चलो देखो, हम तो क्या पढ़ रहे थे, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं डालो, ऊर्जा। बात करते हैं आगे हम लोग, इसी हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो क्या होता है, किसी मशीन या युक्ति द्वारा किसी मशीन या युक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, क्या जी, किसी मशीन या युक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, फिर हमने क्या लिखा, किसी मशीन या युक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा। वैसे हम लोग जानते हैं कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा। यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो तो उसके कारण जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा। लिख लो आगे, काम तुम्हारा काम दिखा, देखो, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हमको इसमें पढ़ना है शक्ति। क्या पढ़ना है, शक्ति ही ना, शक्ति नीचे, शक्ति, पावर। ठीक, वहां से लिखो उसका, किसी मशीन या युक्ति द्वारा युक्ति मीन्स क्या होता है, यंत्र। क्या जी, यंत्र, डिवाइस बोल सकते हो, मशीन मीन्स यंत्र। तो किसी मशीन या युक्ति द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। उसके अनुसार भाषा क्या होगा, लिखो, अथवा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को
को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किससे दिखाते हैं इसको जी? इसे P से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। सही है? यह देखो, मान लिया, माना, लिखना नहीं अब सुनना है। माना किसी मशीन या युक्ति द्वारा T समय में किया गया कार्य W हो तो बताओ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? शक्ति बराबर शक्ति और क्या होता है? कार्य बटे समय। लिखा गया ना, एकांक समय में किए गए कार्य को कार्य बटे समय। तो एकांक समय में कोई डिवाइस या कोई यंत्र, ठीक, इकाई समय में कितना काम कर दे रहा है, इकाई समय में किसी यंत्र द्वारा किए गए कार्य हम लोग कहते हैं क्या? उसकी क्षमता। क्या जी? उसकी क्षमता या शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति हम लोग दिखाते किससे हैं? P बराबर W/T। अगर इसको हम चेंज करना चाहें, हम लोग जानते हैं विभव क्या होता है? W/T होता है ना, V/Q होता है, V/Q। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है? विभव। बताओ, तो W क्या हो जाएगा? V/Q हो जाएगा। रखो यहां पर, तो क्या बताओ? P बराबर, हम क्या रखूंगा? VQ/T। ठीक, सही है? तो तुम लोग जानते होगे V Q बराबर Q, या चाहे मैं कहूं Q, क्या होता है? I/T। क्या आ गया यहां पर? I बटे क्या हो गया? T क्या हो गया? कट गया। P और क्या आ गया? VI आ गया। सही है? चलो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो 2। क्या मान लिया? 2। यहां लगा दो ओम का नियम। किसका नियम लगा दो? ओम का नियम। बताओ, ओम के नियमानुसार, ओम ने क्या कहा था? जो विभव होता है वह धारा क्या होता है? अनुपाती होता है। V और I इंटू B का सम में कर सकता हूं IR, गुणे क्या हो गया? I। तो P और क्या हो गया? I² R। समीकरण नंबर क्या मान लिया? P। तो इसको और चेंज करो, और चेंज करो। मैं लिख सकता हूं B बराबर क्या दिया है? I इंटू R। तो I बराबर तो क्या लिख सकता हूं? I बराबर B बाई, लिख सकता हूं ना। तो रखो यहां पर P बराबर क्या आया? I का स्थान क्या रखूंगा? B बटे R का स्क्वायर, क्यों गुणे क्या है? R। क्या आ गया? P बराबर B² बटे गुणे क्या आ गया? R सर कटा, तो P और क्या आ गया? बताओ, बोलो क्या आया? B² बटे R। कौन समीकरण हुआ है? 4 हो गया। सही है? समीकरण 1 2 3 4 से। चलो देखो, समीकरण 1 2 3 व 4 से बताओ P और क्या क्या निकला? पहला क्या निकला? P बराबर W/T
दूसरा क्या निकला, v इंटू आई, देखो v इंटू, सही है। तीसरा क्या है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तीसरा का क्या है, v स्क्वायर बटे, जिस रूप में हमको जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, यूज कर लेंगे। हम इसको प्रूव करेंगे, ये मैं तुमको इसे बताया बेसिक चीज था, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। क्या प्रूव करने वाले हैं, p बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये प्रूव करने वाले, इसी चैप्टर में तो पढ़ने वाले हैं। यहां हो जाएगा बस आई आर एम एस इंटू आर हो जाएगा, प्रूव करेंगे अभी। ये तो उतार लो दो बड़ा से, आगे ना लो, देखो है ना लो, प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में हेडिंग है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षय, अभी जो हम लोग प्रूव किए वो बेसिक तरीका था, वो तो हम लोग 8 तक पढ़ते थे कि बस थोड़ा जानते रहो। हमको बताओ प्रूव क्या करना है, P बराबर आई स्क्वायर आर एम एस, किसकी बात हो रही है, प्रत्यावर्ती, बोला लिखना जी, आई इंटू, लिखा था यही ना, ठीक, ये हमें प्रूव करना है। जो कैसे आएगा दे, बहुत ध्यान रखना, ठीक, सबका ध्यान होना चाहिए। चलो शक्ति पी वाला हम लोग अभी क्या पढ़े, वही लिख चलेंगे, ठीक, आई स्क्वायर इंटू आर। हमने माना किसी ताक्षणिक, किसी ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ताक्षणिक समय के लिए प्रत्युधान समीकरण तो क्या होता है, आई बराबर आई नॉट, बोलो सब लोग, साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, लग रखो यहां पर, पी बराबर तो क्या हो गया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का गुणे, क्या है बताओ, पी बराबर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी गुणे, द्रुमिलक कांस्टेंट को बाहर पर निकालो, आगे लिख लो, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर गुणे कर लो ऐसे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऊर्जा क्षय निकालना है, जब भी हम लोग ऊर्जा क्षय निकालेंगे हमेशा एक पूर्ण चक्र के लिए निकालेंगे, और जब ध्यान रखना प्रत्यावर्ती परिपथ में जब भी कोई मान निकालेंगे ऊर्जा क्षय विभव निकाल रहे हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए, क्यों, एक पूर्ण चक्र को हम लोग कहते क्या है, औसत, क्या बोलेंगे जी, औसत, ठीक। बताओ यहाँ देखो, बता चुका हूं मैं, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका परिमाण दिशा समय के साथ क्या होता है, अगर यहाँ 0 है, समय 0 है, यहाँ क्या होता है टी बाई, और यहाँ क्या होता है टी, बिचोम क्या होता है यहां से यहां तक, ये होता है टी बाई, कैसे आता है 0 और टी बाई 2 आधा करो, क्या जाएगा टी बाई, अब टी बाई 2 और टी का आधा कितना होगा 3 टी बाई, दिखाओ दो कैसे, टी बाई 2 प्लस टी, इसका आधा, 2 टी प्लस टी, कई टी, 3 टी बाई 2 बटे 1 बटे 3 टी बाई, कितना आ गया, सही है।
हम बात करेंगे पूर्ण चक्र के लिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं क्या औसत, क्या बोलते जी, यहां से यहां तक लिखता हूं मैं। चलो, प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती लिखना मतलब बस समझना, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र यानी 0 से T तक क्या शक्ति क्षय, ये लिखो ऐसे, औसत शक्ति क्षय, शक्ति क्षय। जब हम लोग पूर्ण चक्र बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं जी, औसत, क्या बात करते हैं, औसत। ठीक, यानी हम लोग यहां बात करेंगे PAB, क्या बात करेंगे, PAB। बताओ, औसत बताया था निकालने के लिए ना, क्या लिखोगे, 0 से T, 0 से T, ये वाला मान, ये वाला मान, कौन मान, यही मान, तो चाहे लिख लो, गलत बताओ, P लिख लो, P इंटू T बटे 0 प्लस T, उसके सभी भागों का समाकलन प्लस बटे समय का योग। ठीक, बताओ क्या लिखूं मैं यहां पर, बताओ, 0 से क्या जी, T, P का मान कितना बताओ, I नॉट स्क्वायर R गुणे साइन स्क्वायर ओमेगा T बटे, ये कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। बताओ कौन को बाहर निकलेगा, समाकलन किसके सापेक्ष होगा, T के सापेक्ष। जो T के अलावा वो टर्म होंगे, I स्क्वायर हो गया, R हो गया, T तो T नीचे है, तो कहां चले जाएंगे, बाहर। बताओ क्या बचा तब, PAB बराबर I नॉट स्क्वायर इंटू R बटे क्या हो गया, बचा कौन था उधर, 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा T इंटू, पीछे लगाना भूल गया ना, पीछे क्या है, dt, पीछे है dt, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, क्या मान लेना। चलो, हमको इसी समाकलन करना है इसी का, तो इसी पहले हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं, इसी समाकलन कर लेते हैं, आई क्या मान लेते हैं, आई क्या मान लेते हैं, चलो मानो मत, चलो कहा लिखू मैं, क्या देखो, 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू, इसका हम समाकलन, अभी इसको छोड़ दिया हो सब, अभी मैं इसको पूरा कर गया हूं, मैं इसको पूरा छोड़ दिया हूं, इसका मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब समाकलन बताया था, साइन स्क्वायर आ जाए तो साइन स्क्वायर समाकलन कैसे करेंगे, 1 माइनस, बता चुका ना, 1 माइनस cos 2 ओमेगा T बटे क्या लिखूंगा, 2, क्यों, फॉर्मूला होता है, बता चुका हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बटे क्या लिखूंगा, 2। अगर यहां थीटा 2 थीटा आएगा, अगर यहां पर ओमेगा टी तो क्या आएगा, 2 ओमेगा टी, अगर यहां पर पीटी तो क्या आएगा, 2 पीटी आएगा, जो रहेगा बस उसमें 2 से गुणा हो जाएगा। बताओ क्या लिखोगे इसको, बोलो तुम लोग, बोलो, पहले लगाओ लिमिट उमिट, अच्छा यहां लगाओ, वहां जगह फिर बचेगा नहीं जाएगा, जगह कमी हो जाएगी। बताओ 0 से T 1 माइनस cos 2 ओमेगा T बटे 2 और इंटू 1 बटे 2 कहां चलाया, बाहर चलाया, तो क्या बचा, 0 से T 1 माइनस cos 2 ओमेगा T इंटू, इसका तो मैं समाकलन पीछे 4-5 बार कर चुका हूं, इसका समाकलन पीछे कई बार कर चुका हूं ना जी, चलो करो, 1 बटे 2 करे समाकलन, 1 का समाकलन, अच्छा एक बार लिख लेता हूं, 0 से T 1 इंटू डी टी माइनस, बोलो 0 से T cos 2 ओमेगा T इंटू डी टी, बताया था ना, 1 का समाकलन सापेक्ष कितना होता है, यस, 1 का समाकलन T के सापेक्ष, तो 1 बटे 2 क्या हुआ इसका समाकलन, T स्मॉल टी रहेगा, स्मॉल टी, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से माइनस cos ओमेगा
समाकलन cos t का समाकलन क्या होता है जी? cos थीटा का sin थीटा क्या होता है? sin थीटा। जो t के अलावा तो कहां चले जाएंगे? नीचे। तो क्या लिखो बेटा? sin 2 ओमेगा t बटे का 2 ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t। बंद कर दो। ओमेगा बाहर निकाल लो, बाहर निकाल पा लो, 1/2 बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा? टी के स्थान पर क्या रखोगे? अपर लिमिट पर क्या रखोगे? रखो। तो टी माइनस क्या हो गया? 0, एक ब्रैकेट में माइनस 1/2 में कहां चला आएगा? बाहर निकालो। 1/2 ओमेगा रखो। अब एक बार मैं टी के स्थान क्या रखूंगा? कैपिटल टी। एक बार टी के स्थान क्या रखूंगा? रखो। तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा गुणे 0। तो है क्या होगा जी? शुरू करो अभी। 1/टी बच्चा माइनस 1/2 ओमेगा माइनस कोष्टक साइन 2 ओमेगा। टी का मान कितना होता है? लिखवाया हूं ना। तो टी का मान क्या होता है? बोलो। 2 पाई बटे ओमेगा। 0 है, 0 से कितना हो गए? साइन 0, साइन 0 जी भाई। 0 है, 0 से कितना होता है? 0 हो जाएगा। ओमेगा से क्या हो गया? 1/2 टी माइनस 1/2 ओमेगा। क्या गया यहां पर? साइन 4 पाई माइनस 0। और साइन 4 पाई मान मैं लिखवा चुका हूं। साइन 4 पाई मान कितना होता है? 0 ना जी। कैसे? साइन 4 पाई हम लोग कहते क्या है? 18×72 कितना जी? 720 अंश। कैसे लिखोगे इसको? साइन 360 गुणे 2 प्लस 0 लिखोगे। इसको क्या पढ़ोगे? साइन 360 प्लस थीटा क्या जाएगा? साइन थीटा क्या जी? साइन 0। साइन 0 मान कितना होता है? 0। इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। 1/2 टी माइनस 1/2 ओमेगा। अंदर पूरा क्या हो गया जी? 0। ये भी पूरा क्या हो गया? 1/2 गुणे तो कितना आ गया है? t/2। इसका समाकलन किया कितना आ गया? t/2। कहां समान रखना है? तो इसका मान कितना है जी? इसका मान t/2 को लाना कितना है? कितना लाना है? तो सिद्ध करते हैं। यहां पर PAB रहेगा। अभी PAB जगह होगा, कहां बचेगा? जगह होगा है, थोड़ा बहुत है। चलो देखो यार। तो P A लास्ट वाला तो ना नहीं जिसमें लिख देना, उसको लिखना है। इसको बताओ बताओ बोलो। आई नॉट का स्क्वायर बटे क्या जी? टी। आई नॉट स्क्वायर गुणे आर बटे इसका मान कितना है बताओ? टी क्या हो गया? PAB बराबर बोलो आई नॉट स्क्वायर बटे 2 गुणे क्या हो गया? आर। सही है? ये बताओ जगह थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा। IRMS बराबर होता क्या है? आई नॉट बटे कड़ी में ये होता है। IRMS बराबर क्या होता है? आई नॉट बटे कड़ी में। बताओ। तो अगर मैं IRMS का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर कड़ी उड़ी क्या जाएगी? हमारी बात फिर से। IRMS बराबर क्या होता है? आई नॉट बटे कड़ी में ये लिख दूं क्या? अच्छा रुके रहो रुके रहो रखो पैसे, क्योंकि जगह थोड़ा कमी पड़े इसलिए। देखो लिखता हूं मैं। IRMS बराबर क्या होता है? आई नॉट बटे कड़ी में दोनों बच्चों को वर्ग करो। आई स्क्वायर RMS बराबर क्या जाएगा? तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2 ये क्या है? आई नॉट स्क्वायर बटे क्या लिखोगे इसके स्थान पे? बोलो।
तो पी ए बी बराबर आई स्क्वायर, इसके स्थान क्या रखूंगा, इसके स्थान क्या रखूंगा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर गुणे क्या हो गया, देखो आया। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति क्षय होता है, औसत शक्ति क्षय, वह उसके वर्ग माध्य मूल मान के वर्ग के गुणनफल के वर्ग माध्य मूल मान के वर्ग और प्रतिरोध गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। कहां उतारना है, पहले ए उतारोगे, ऐसे तो क्रम वाइज है, कुछ नहीं है, यहां से फिर इसको लास्ट में धरबड़ाक से उतार लो। देखो एक बार फिर से ये बताओ, प्रत्यावर्ती परिपथ में जो रुकावट होगा, हमने बात किया था रुकावट होगा तीन मिलक कारण, एक होगा प्रतिरोध, एक हो गया जी कुंडली, एक होगा संधारित्र कैपेसिटर, समझे हो ना। अरे भैया जब करंट फ्लो करे, करंट को दूर से लेकर आओगे, तो बता चुका हूं मैं, डीसी करंट को एक स्थान से स्थान तक ले जाने में क्या होती है, समस्या होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसी क्या ले जाते हैं, एसी को ले जाते हैं। जैसे अपने आसपास जो हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में नहीं, यहां तक सोनभद्र से जो लाइट सप्लाई होती है, बताया था मैंने, सोनभद्र में क्या है, पावर प्लांट है, शायद सिंगरौली वहां कोई क्षेत्र है, ठीक ठीक, वहां पर क्या होता है, उस क्षेत्र में दो तीन क्या बहुत सारे पावर प्लांट है वहां पर, उस स्थान से क्या होगा, पूरे भारत देश में लगभग 8 से 9 राज्यों में, पूरा यूपी में लगभग यहां तक हिमाचल प्रदेश तक वो लाइट सप्लाई कहां से होता है, कहां से, सोनभद्र से सप्लाई होता है, लगभग 8 से 9 राज्यों में। जब लाइट जाएगी, बताओ अगर लाइट मान लो वहां पर बढ़ रहा है 33 कभी बढ़ रहा है, तो वहां क्या करते हैं, 33 कभी बना तो अब उतना दूर ले जाना, क्या करते हैं वो लोग, उस केवी को, उस मात्रा को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जी, उसको बढ़ा देते हैं, 1.5 लाख केवी कर दे, कितना कर दिए, 1 पॉइंट कितना हो गया, तब मतलब 150 केवी हो गया, तब कितना 1.5 लाख वोल्टेज हो गया, 64 क्या जी 64 केवी हो गया, 132 केवी हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा के भेजते हैं, क्यों, रास्ते में आते थे बहुत सारी क्यों होती है, उसमें क्या हो जाएगी, ऊर्जा का क्षय होगा, हानियां होगा, रुकावट होगा, उससे क्या होगा, जो वहां भेजा गया वहां पर पहुंचेगा नहीं सही मात्रा में। इसलिए तो रुकावट क्यों हुआ, हमको निकालना है शक्ति क्षय। बताओ हम क्या जानते हैं, पी ओवर क्या होता है, आई इंटू आई स्क्वायर आर होता है। तो किसी तात्क्षणिक प्रतिधारा समीकरण क्या होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ तो आई के स्थान मैंने क्या रखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा। अब बताओ स्क्वायर, तो स्क्वायर कहां जाएगा, यहां लग गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, बाहर चला आया, दोनों लोग बाहर चले आए। हमको निकालना क्या है, कहां से कहां तक, हम औसत क्यों निकालते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए निकालना ही हम लोग उससे कहते क्या, औसत क्या बोलते हैं, औसत। अर्ध चक्र को औसत नहीं बोलेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए। बताओ तो एक पूर्ण चक्र निकाल लिया मैंने, 0 से टी, ए हो गया सर, ए हो गया हाफ सर्किल, ए भी क्या हो गया, हाफ सर्किल, 0 से टी तक निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, औसत निकाल लिया, औसत शक्ति क्षय। तो बताओ कैसे निकालते हैं उसको, हम लोग 0 से टी लिखेंगे, पी यू कम क्या है, एक छोटे से भाग को एज्यूम कर लो, छोटे से भाग एज्यूम क्या उसका कर दो समाकलन, एक छोटे से भाग का जब मान निकल आएगा उसका समाकलन कर दोगे 0 से टी तक, तो देगा पूरे से भाग क्या निकल आएगा, मानो हम समाकलन क्यों करते हैं, समाकलन इसलिए करते हैं, एक छोटे से पार्ट का मान निकल आए, छोटे 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 सभी भागों क्या करो, जोड़ दो। समाकलन तो क्या होता है, जोड़ना। समाकलन हम लोग कहते हैं क्या, योग, क्या बोलते हैं, योग। छोटे से भाग का निकाल करके क्या किया मैंने, सबको जोड़ दूंगा, तो क्या निकाल आएगा, औसत निकाल आएगा। बताओ पी का मान दिया गया है, रख दिया, बटे टी, टी कहां चलाया, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बटे टी से बाहर चलाया। अब मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी समाकलन कर लिया, यहां पर अलग कर दिया हूं मैं। और जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी समाकलन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बटे क्या होता है 2, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी बटे 2, 2 कहां चला बटे 2 कहां चलाया बाहर, एक का समाकलन टी के सापेक्ष कितना होता है, टी होता है। इस बार इसका समाकलन करोगे cos 2 ओमेगा का, तो ओमेगा टी कहां चलाएगा
बाहर चला आया, तो 1/2 नेगेटिव 1/2 में कहा चला आया जी, बाहर चला आया। अब मैंने क्या रखा यहां पर, लिमिट। एक बार टी के स्थान क्या रखूंगा, अपर लिमिट। एक बार क्या रखूंगा, लोअर लिमिट रखूंगा। तो रखा मैंने वहीं पर, एक बार टी के स्थान पर अपर लिमिट, फिर क्या लगाया, लोअर लिमिट। ऐसे यहां भी रखा, छोटका टी था, बड़का टी हो गया। फिर यहां पर क्या टी था, यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब टी और क्या होता है, 2 पाई अपन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 4 पाई आ गया। 4 पाई हम लोग कहते क्या है, पाई मतलब 180 अंश। तो 18 चौके 72, 700। कैसे हल करते हो, साइन 360 गुणे 2 प्लस थीटा। बताओ साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 0 मान कितना होता है, 0 हो गया। इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0 है, पूरा 0 हो गया है। बचा टी, t/2 आ गया। अब लग मैंने यहां रख दिया t/2, टी कट गया। बताओ आई आर एस बराबर क्या होता है, आई नॉट बटे करड़ी में 2 स्क्वायर कर दिया, तो आई आर एस स्क्वायर क्या हो गया, आई नॉट के स्क्वायर बटे स्क्वायर, सामने क्या रख दिया। यानी लिखो इसे, नीचे लिखो, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति क्षय, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय उसके वर्ग माध्य मूल मान के वर्ग, उसके वर्ग माध्य मूल मान, उसके वर्ग माध्य मूल मान, उसके वर्ग माध्य मूल मान के वर्ग, उसके वर्ग माध्य मूल मान के वर्ग और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। 4 लो, ठीक।